का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th की बुक है बायोलॉजी की ट्रांसपिरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रेस चेक से। ये पहला प्रोग्रेस चेक है। ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड। किस तरह से सबसे बेहतरीन ट्रांसपिरेशन को डिफाइन किया जाता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, कि लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द प्लांट, या इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन वी यूज्ड कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ट्रांसपिरेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज किया। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पेपर दैट सूट द एक्सपेरिमेंट। इस पेपर के अंदर आखिर कैसी क्या विशेषता है जो कि एक्सपेरिमेंट को सूट करता है? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर। ये जो है ना इंडिकेटर है, मॉइस्चर दिखाता है, नमी दिखाता है ये पेपर कोबाल्ट क्लोराइड। इट इज ब्लू व्हेन ड्राई एंड टर्न्स पिंक व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स सूट्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जब ड्राई रहता है तो ब्लू होता है और मॉइस्चर नमी पाते ही ये पिंक हो जाता है। तो यही वो विशेषता है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सूट करती है इस पेपर को। लुक एट द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर। ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, यहाँ ऑयल लगा है, ये वाटर है और ये प्लांट है। सपोज यू टुक अ सिंगल फ्लावर विथ अ लॉन्ग स्टॉक। एक फूल ले लिया सिर्फ तुमने और उसको डिप कर दिया वाटर के अंदर। इंस्टेड ऑफ लीफी ट्विग की जगह पे तुमने बस एक फूल ले लिया, ठीक है, और लंबी डंडी हो उसमें। विल इट सर्व द पर्पस। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस सर्व करेगी? यस और नो बताना है और आपको रीजन भी देना है। तो यस ऑफ कोर्स इट विल सर्व द पर्पस। हाँ, वो जिस पर्पस के लिए हम लोग कर रहे थे, अगर हम लोग पूरा लीफी ट्विग ना ले, अगर एक जो है सिंगल फ्लावर ले ले तो भी करेगा। क्यों? बिकॉज द पार्ट ऑफ फ्लावर ओपन एंड इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। क्योंकि पार्ट ऑफ फ्लावर ओपन है, कॉन्टेक्ट में है एयर के, तो एयर में तो विल लॉस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो उसमें से भी वाटर का लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा। मेंशन एनी टू लिमिटेशन इन द यूज ऑफ पोटोमीटर। पोटोमीटर के इस्तेमाल में जो है कि दो लिमिटेशन क्या है, इसकी हद। तो पहला ये कि इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल नॉट वेरी इजी। आसान नहीं है एयर बबल को इसमें इंट्रोड्यूस करना। दूसरा, एनी चेंज इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर मे अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। कोई बाहर में अगर तापमान का चेंज आएगा, हवा का टेम्परेचर चेंज होगा, इसकी वजह से जो एयर बबल का पोजीशन है वो भी चेंज हो सकता है कैपिलरी ट्यूब में। ये लिमिटेशन है पोटोमीटर की। प्रोग्रेस चेक नेक्स्ट है, पिक आउट द फॉलोइंग लिस्ट। ये आपको लिस्ट दी हुई है, इसको रीअरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। और वो भी ये क्या है कि विच द वाटर वेपर ऑफ ट्रांसपिरेशन लीव। तो कैसे जो है कि ट्रांसपिरेशन होता है? तो पहले देखो जाइलम वेसल, फिर मेसोफाइल सेल है, फिर उसके बाद जाता है सबस्टोमेटल स्पेस, फिर इंटरसेल्युलर स्पेस एंड देन स्टोमा पे। तो ये सीक्वेंस है आपका। डज डिफ्यूजन प्ले अ रोल इन द पासेज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के टाइम में क्या डिफ्यूजन कोई रोल निभाता है? अगर निभाता है, इफ सो हाउ, तो कैसे? यस, डिफ्यूजन प्ले अ रोल इन पैसेज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। फ्रॉम होगा यहाँ पे FROM। The molecule of water vapor, like those of any gas, move from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration। तो हाँ, डिफ्यूजन जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पैसेज में वाटर वेपर के ट्रांसपिरेशन के टाइम में पत्तों से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर वेपर के किसी और दूसरे गैस की तरह, वो हमेशा जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इन एनी एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन, किसी एक्सपेरिमेंट में ट्रांसपिरेशन डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, द लीफ मस्ट रिमेन अटैच टू इट्स पेरेंट प्लांट। जो पत्ती है ना अपने पेरेंट प्लांट से वो जुड़ी होनी चाहिए, मतलब टूटी हुई पत्ती नहीं, वो स्टाक से लगी होनी चाहिए। व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपराइजेस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस है वाटर का,
वाटर वेपराइज करता है। एरियल पार्ट मतलब जो है उसके अपर पार्ट से प्लांट के। मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द लीव्स, और सबसे ज्यादा जो है लॉस वाटर का पत्तियों से होता है। देयरफॉर it is must that the leaves must remain attached to the parent plant to demonstrate transpiration। तो इसीलिए अगर पत्तियां जुड़ी होंगी तभी आपको ये देखने को मिलेगा, तभी ट्रांसपिरेशन होगा एरियल पार्ट से। अगर वो जुड़ा ही नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन वो जो पत्ती है वो जुड़ी होनी चाहिए स्टाक से, या कह सकते हो शाख से, डंडी से। आउट ऑफ द थ्री काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन, तीन तरह के ट्रांसपिरेशन में से सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन सा है और कौन सा सबसे कम है, मिनिमम। तो तीन तरह के कौन कौन से हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये तीन तरह के ट्रांसपिरेशन हैं। इन तीनों में से आउट ऑफ थ्री स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है, वाइल जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है ये आपका मिनिमम होता है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक। हाउ विल द फॉलोइंग कंडीशन अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। अलग अलग कंडीशन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से इनका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से ये अफेक्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन को। पहला है स्टिल एयर। तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ विंड, दस स्टिल एयर रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बढ़ता है किससे, हवाओं के चलने से। हवाएं ज्यादा तेज चलेंगी तो ज्यादा तेजी के साथ ट्रांसपिरेशन होगा। तो इसका मतलब स्टिल एयर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ट्रांसपिरेशन। मिड डे हाई टेम्परेचर, दोपहर का टेम्परेचर। इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर देयर इज मोर इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। अगर बाहर का वातावरण ज्यादा गर्म है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा पत्तियों से, देयरफॉर मोर ट्रांसपिरेशन, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउज मोर वाटर टू इवेपोरेट। अगर कोई इंक्रीज होता है टेम्परेचर में तो ज्यादा पानी इवेपोरेट होता है, तो 10 मिड डे टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन। तो इसका मतलब मिड डे में क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है, तो इसका मतलब ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा। ड्राई एयर, तो इट इंक्रीजेस द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर सूखी हवाएं चल रही हैं, ड्राई एयर है, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन वाटर का स्पीडीली होगा, दस ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। डिम सनलाइट, शाम की बात कर रहा है या अर्ली मॉर्निंग की। मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है ज्यादा रेट के साथ। When it is cloudy or dim sunlight is there, the stomata are partially closed, hence transpiration is reduced। लेकिन जब क्लाउडी डे होता है, बदली का मौसम रहता है, या फिर डिम सनलाइट रहती है, सूरज की रोशनी सही से नहीं आ रही, तो ऐसे कंडीशन में जो स्टोमेटा है पार्शियली क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस हो जाता है। फिर फिफ्थ वाला है इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। तो इससे कैसे इफेक्ट पड़ेगा ये ट्रांसपिरेशन पे, अगर वाटर कंटेंट, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ लीफ डिक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, द लीव्स विल्ट एंड द ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड। अगर पौधे का जो वाटर कंटेंट है वो जो है कि कम हो जाएगा, वाटर कंटेंट पत्तियों का, अगर रूट से सही से पानी नहीं लिया जा रहा है, ऐसे कंडीशन में जो पत्तियां होंगी उसमें जो है क्या आ जाएगा, पत्तियां विल्ट करने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। लिस्ट 3 एडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं प्लांट के अंदर जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो। तो फ्यूअर स्टोमेटा और संकेन स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा का कम होना, या फिर संकेन स्टोमेटा। ये नीरियम, ये एक तरह का पौधा है जिसके अंदर संकेन स्टोमेटा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। नैरो लीव्स ऑल्सो रिड्यूस सरफेस एरिया, एरिया ए होगा यहाँ पे, 10 रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो जो पतली पत्तियां होती हैं उनसे एरिया कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ट्रांसपिरेशन कम होता है। थिक क्यूटिकल एज इन बनियान ट्री ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। मोटे क्यूटिकल होते हैं बनियान ट्री में, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन टू द प्लांट। क्या फायदा मिलता है ट्रांसपिरेशन से प्लांट को। तो पहला कूलिंग इफेक्ट है, सक्शन फोर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर मिनरल का, सॉल्ट का। और ट्रांसपिरेशन जो है एक इफेक्टिव मोड होता है एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए
प्लांट बॉडी से। अगर ज्यादा पानी है तो एक्सेस वाटर रिमूव कर देगा। कूलिंग इफेक्ट आप समझते ही हो कि ये रिड्यूस कर देता है टेम्परेचर लीफ सरफेस का, जैसे हमारे बदन पे स्वेटिंग होती है वैसे ही। सक्शन फोर्स, तो वाटर जब इवेपोरेट होता है पत्तियों से तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है टॉप पे, जिसकी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा पानी जो है सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग रेन? कैसे तुम जो है इसको जस्टिफाई करोगे कि ट्रांसपिरेशन बारिश लाने में मदद करता है, योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है? वाटर इज टेकन अप बाय द रूट एंड रिलीज्ड थ्रू द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। पानी जड़ों से लिया जाता है पौधों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा ट्रांसपायर किया जाता है। In the above this in the air above this moisture forms cloud and fall as rain। तो ऐसे में क्या होगा, जो एयर है इसके ऊपर उसमें ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर होगी और 10 जो है कि क्लाउड फॉर्म होंगे और बारिश होगी। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या डिफरेंस है? तो ट्रांसपिरेशन ऑकर करता है स्टोमेटा और लेंटिकल के थ्रू, जबकि गटेशन जो है टेक्स प्लेस थ्रू हाइडाथोट्स। ये स्पेशल ओपनिंग होता है। लॉस ऑफ वाटर होता है एज अ वाटर वेपर, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है लिक्विड वाटर की तरह। ये डे में होता है और ये अर्ली मॉर्निंग और राइट में भी होता है। अर्ली मॉर्निंग ये जो है कि में दिखता है या रात में। ये हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन होता है जबकि गटेशन लो टेम्परेचर पे। ड्राई कंडीशन जो है फेवर करता है ट्रांसपिरेशन को और ड्राई कंडीशन की वजह से गटेशन नहीं होता है, बाधित होता है गटेशन। ट्रांसपिरेशन में वाटर जो लॉस्ट होता है, ये वाटर लॉस्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और जो वाटर लॉस्ट गटेशन में है ना ये डिफ्यूजन से नहीं होता। ट्रांसपिरेशन को चेक किया जा सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से, जबकि ये रेगुलेट नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोथॉट्स डो नॉट ओपन और क्लोज, ये ओपन और क्लोज नहीं होते जबकि ये ओपन क्लोज होता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है ह्यूमिड डेज में, और ह्यूमिड डेज में गटेशन का रेट इंक्रीज कर जाता है। रूट प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता है ट्रांसपिरेशन में, जबकि रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गटेशन में। प्योर वाटर केवल इवेपोरेट होता है ट्रांसपिरेशन में, जबकि ये इलिमिनेट करता है शुगर, सॉल्ट और एमिनो एसिड। प्लांट हैव नो ब्लड, प्लांट्स में कोई खून नहीं है। येट वी समटाइम्स से दैट प्लांट इज ब्लीडिंग, फिर भी हम कहते हैं कि यार प्लांट ब्लीड कर रहा है। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? कैसे जस्टिफाई करोगे आप इस स्टेटमेंट को? ब्लीडिंग हैपेंस ओनली ड्यू टू इंजरी। खून कब निकलता है? जब इंजरी होती है, चोट लगती है। द प्लांट सैप एस्केप्स, यानी कि जो प्लांट सैप एस्केप्स करता है या ब्लीड करता है फ्रॉम अ प्लांट रप्चर्ड और क्लट सरफेस। कहीं पे पौधे पे कट वगैरह लग गई ना, या कहीं पे वो पौधा जो है कि टूट गया, तो वहां पे ये जो है कि आपको देखने को मिलता है। द रूट प्रेशर जनरेटेड बाय अ प्लांट असिस्ट इन ब्लीडिंग, तो जो रूट प्रेशर जनरेट होता है प्लांट के अंदर वो मदद करता है ब्लीडिंग में। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन पुल विल बी मैक्सिमम अंडर विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बहुत सारी अवस्थाएं दी हुई हैं, इसमें से ट्रांसपिरेशन पुल जो होगा सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कब होगा? ओपन स्टोमेटा, ड्राई एटमॉस्फेयर, मॉइस्ट सॉइल में। ओपन स्टोमेटा, हाई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर या एंड वेल इरिगेटेड, या ओपन स्टोमेटा, हाई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एंड ड्राई सॉइल, या क्लोज्ड स्टोमेटा, ड्राई एटमॉस्फेयर एंड ड्राई सॉइल। तो ये होगा आपका ओपन स्टोमेटा, ड्राई एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्ट सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। विथ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज करेगा। वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इंटरनल फैक्टर की बात कर रहा है, बाहर के नहीं। तो इंटरनल फैक्टर में इनमें से होगा संकेन स्टोमेटा, ये इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को, इससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, और संकेन स्टोमेटा न्यूरम प्लांट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू, गटेशन कहाँ से होता है? तो यह हाइड्रोथॉट से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टेस्ट व्हेन द डे इज, दिन कैसा रहेगा तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा? तो हम लोगों ने सबका इफेक्ट देखा था ना,
ट्रांसपिरेशन पे, तो उसके हिसाब से हॉट, ड्राई एंड विंडी रहेगा, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट सबसे फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन टॉल ट्रीज ऑकर्स थ्रू, जो लंबे पेड़ हैं उनमें ट्रांसपिरेशन ज्यादातर किसके द्वारा होता है, तो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, क्वेश्चन नंबर 1 भी कुछ ऐसा था, मैक्सिमम पुल पूछा था उसमें, सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे ये डिफाइन होगा, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ प्लांट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे आपको जो है नाम बताने हैं। ओपनिंग है स्टेम के ऊपर जिससे ट्रांसपिरेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड लेंटिकल। प्रोसेस जिससे कि विच द इंटैक्ट प्लांट, जो है इंटैक्ट प्लांट लूज करता है वाटर, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, दैट इज गटेशन। हाइड्रोथॉट से एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो है कि नापते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज पोटोमीटर। अ प्लांट इन विच स्टोमेटा आर संकन, दैट इज नेरियम प्लांट। तो कौन सा अपैरेचस होगा रिकॉर्ड करने के लिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन अ कट शूट, तो कट शूट के लिए गैनॉक्स फोटोमीटर लेंगे। एनी टू पार्ट ऑफ अ लीफ विच अलाउ ट्रांसपिरेशन, तो एक तो स्टोमेटा हो गया, दूसरा क्यूटिकल, ये दो पार्ट हैं लीफ के जो अलाउ करते हैं ट्रांसपिरेशन। स्ट्रक्चर इन लीफ दैट अलाउज गटेशन, तो कौन सा स्ट्रक्चर अलाउ करता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, दैट इज हाइड्रोथॉट्स। लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ सर्टेन लीव्स, तो इसको क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है कि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है, एज वाटर वेपर फ्रॉम द डैश पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ऊपरी। क्लोजिंग ऑफ डैश एंड शेडिंग ऑफ लीव्स रिड्यूस, तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और पत्तियों का और गिर जाना, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है क्रिएट करने में डैश फोर्स एंड इन एलिमिनेटिंग एक्सेस, तो यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन मदद करेगा सक्शन फोर्स इंक्रीज करने में, क्रिएट करने में, और एलिमिनेट करेगा सॉरी एक्सेस वाटर को। गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्टेन स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, एक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट और उसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही हाइड्रोथॉट क्या है, एक आपका स्ट्रक्चर है, तो वहां से क्या होता है, गटेशन। लीफ स्पाइंस, तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्शन, और लीफ स्पाइंस तो प्रोटेक्शन और रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन। लेंटिकल्स तो ट्रांसपिरेशन, और जाइलम इसका फंक्शन क्या है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मोस्ट ट्रांसपिरेशन ऑकर एट मिडनाइट, ज्यादातर जो है ट्रांसपिरेशन होता है आधी रात को होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ज्यादातर ट्रांसपिरेशन दिन में होता है, वो भी दोपहर के टाइम में यानी मिड डे पे। ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है अ पुल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, ये ट्रू है। नेक्स्ट, विंड वेलोसिटी हैज एन इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता जाएगा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी प्रमोट्स ट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट, तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी है तो ये रिड्यूस होता है, तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है अगर बाहर की हवा में नमी ज्यादा है तो। ट्रांसपिरेशन हेल्प टू कूल द बॉडी ऑफ द प्लांट, फॉल्स है। पर्सिपेशन और ट्रांसपिरेशन मदद करता है बॉडी टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म का जो है कूल करने में। ठीक है, यहाँ पे बॉडी नहीं होगा, लीव्स होंगे, लीव्स को ठंडा करता है, पूरे प्लांट को तो नहीं। गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। अ हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिकॉर्डेड ऑन अ विंडी डे रादर देन अ काम डे। एक हवा चलने वाले दिन पे देखा जाता है कि हवाएं जिस दिन चल रही हैं उस दिन ज्यादा जो है ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद वेलोसिटी ऑफ विंड, जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है ट्रांसपिरेशन का रफ्तार भी बढ़ जाता है। तो इफ द विंड ब्लोज फास्टर, अगर हवा और तेज चल रही है तो वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ये ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर रिलीज हो रहा है ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और एरिया सराउंडिंग द ट्रांसपायरिंग लीफ डज नॉट गेट सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, तो इसकी वजह से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस होगा, यानी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा रेट। Excessive transpiration result in wilting of leaves.
अब बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन की वजह से जो पत्तियां हैं ना वो मुरझाई टाइप की हो जाएंगी, है ना, मुरझाएंगी। कैसे? When the rate of transpiration far exceed the rate of absorption of water by root, अगर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रहा है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उसी स्पीड के साथ रूट से, तो जो सेल्स हैं वो अपना टर्जिडिटी लूज कर देते हैं। इसकी वजह से एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन की वजह से जो पत्तियां हैं वो विल्ट कर जाती हैं या कह सकते हो सिकुड़ जाती हैं। Some plants show wilting of their leaves at noon even the soil is well watered. अब दोपहर का समय है, पानी हमने अच्छा खासा मिट्टी में दे दिया है, फिर भी जो है कि पेड़ क्या कर रहे हैं, विल्टिंग शो कर रहे हैं, यानी कि उनकी पत्तियां मुरझा रही हैं, सिकुड़ रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग नून, दोपहर के समय में, ट्रांसपीरेशन एक्सीड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। Due to excessive transpiration, cell of leaves lose their turgidity and wilt. तो एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन की वजह से जो सेल्स हैं पत्तियों के वो लूज कर देते हैं अपने टर्जिडिटी और क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट है मोल ट्रांसपीरेशन ऑकर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है लोअर सरफेस से, एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ के पत्ते से। तो देयर आर मोर स्टोमेटल ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में ना जो स्टोमेटा है, ओपनिंग्स है ना, वो ज्यादातर यहाँ होती हैं, पत्ते के नीचे होती हैं, है ना। मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, हायर इज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। जितना ज्यादा स्टोमेटा उतना ज्यादा हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। हेंस मोर ट्रांसपीरेशन ऑकर फ्रॉम द लोअर सरफेस। तो लोअर सरफेस से ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है। The stomata in most plant are more numerous on the lower surface of a leaf as compared to the upper surface. जो स्टोमेटा है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादातर पत्तियों में अपर पार्ट पे कम होती हैं, लोअर पार्ट पे ओपनिंग्स ज्यादा होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? The lower surface of the leaf is sheltered from direct sunlight. If more stomata are on the upper surface of a leaf, then excessive transpiration would occur, resulting in quick wilting of the plant. लोअर सरफेस पे पत्तियों के वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, वो छांव में है अपर वाले के। इसकी वजह से ऊपर में अगर अगर ऊपर में ज्यादा स्टोमेटा होता तो हायर रेट होता ट्रांसपीरेशन का, और जो पत्तियां हैं जल्दी ही विल्ट कर जाती। तो इसकी वजह से ज्यादा स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लोअर पार्ट में। तो हेंस मोस्ट प्लांट हैव मोर न्यूमरस स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को नीचे लोअर साइड में ज्यादा स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं। फॉरेस्ट टेंड टू ब्रिंग मोर रेन्स। ट्रांसपीरेशन के लिए देखा, अभी फॉरेस्ट के लिए पूछ रहा है। तो प्लांट लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एवरी डे इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अ ट्री लूजेस मोर देन 30 लीटर ऑफ वाटर पर डे। प्लांट जो है ना ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लूज करता है इन्वायरमेंट में डेली का डेली। और एक जो पेड़ होता है ना, 30 लीटर से ज्यादा पानी, एक अच्छा खासा पेड़ 30 लीटर से ज्यादा पानी जो है लूज कर देता है पर डे। Hence a huge amount of water is escaped into the atmosphere by forest. तो जंगल क्या करता है, ह्यूज अमाउंट वाटर का इस escape होता है जंगलों से। तो दिस इंक्रीज द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड ब्रिंग मोर फ्रिक्वेंट रेन। तो इससे जो है ना इन्वायरमेंट में ज्यादा जो है नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्वेंट यानी ज्यादा बार बारिशें आती हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे द लीफ ऑफ सर्टेन प्लांट्स रोल अप। जब ज्यादा धूप होती है तो पत्तियां वगैरह जो है ना रोल अप कर जाती हैं, है ना, एक रोल के टाइप में जैसे रोल अप होता है वैसे, है ना, सिकुड़ जाती हैं कह सकते हो। ऑन अ ब्राइट सनी डे द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मच हायर देन एनी अदर डेज। जब धूप का मौसम होता है यानी अप्रैल मई जून गर्मी वाला मौसम होगा, तो ऐसे में ना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बहुत हाई होता है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होता है। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट रोल अप ऑन अ ब्राइट सनी डे टू रिड्यूस द एक्सपोज्ड सरफेस एंड दस रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। पत्तियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि ज्यादा सरफेस धूप की तरफ ना रहे, सिकुड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन का रेट भी क्या हो जाए, कम। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है ट्रांसपीरेशन को और एक्सुडेशन को। ट्रांसपीरेशन Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaf, stem and flower.
Water is necessary for plant, but only a small amount of water taken up by the root is used for growth and metabolism. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिससे कि पानी का मूवमेंट होता है एक प्लांट के अंदर और इवेपोरेशन होता है, वाष्पित होता है पानी एरियल पार्ट से, पत्तों से, शाखों से और फूलों से। पानी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, लेकिन जो प्लांट पानी लेता है अपने ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, बाकी सब रेस्पिरेशन। एक्सुडेशन क्या होता है? तो एन एक्सुडेट इज अ बॉडीली फ्लूइड, ये बॉडीली फ्लूइड होता है दैट ओजेज आउट और इज डिस्चार्ज फ्रॉम, जो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द टिश्यूज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ये बाहर निकल जाता है। द फ्लूइड एक्सक्यूट्स वाया द पोर्स ऑफ अ वाउंड, जहाँ पे जैसे जख्म वगैरह होते हैं ना, कटपिट, वहां से ये जो है कि फ्लूइड बाहर निकलता है। इट मे बी क्लाउडी और पस, ये क्लाउडी हो सकता है या पस हो सकता है, जैसे मवास कहते हो ना, जहाँ पक पक जाता है जख्म, वैसा। इट कंटेन्स एक्सुडेट सेल, इसमें एक्सुडेट सेल होते हैं जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल होता है वैसा, सीरम और फाइब्रिन। पोटोमीटर क्या है, विल्टिंग क्या है? पोटोमीटर तो पता है, इंस्ट्रूमेंट है, सम टाइम नोन एज ट्रांसपिरोमीटर, कभी कभी ट्रांसपिरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये डिवाइस है जो रेट ऑफ वाटर अपटेक और इनटेक जो है एक लीफी शूट पे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये ना मेन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विल्टिंग इज द लॉज ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी जो पत्ते सीधे हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, रिजिडिटी लूज कर देते हैं, तो ये विल्टिंग होती है। ताकि ये विल्टिंग इसलिए होती है ताकि रिड्यूस हो जाए ट्रांसपिरेशन। हाइडाथोर्स क्या है और क्यूटिकल? तो हाइडाथोर्स एक स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं पत्तियों पे ऑफ हायर प्लांट दैट फंक्शंस इन द एक्सक्यूडेशन ऑफ वाटर, जिससे पानी निकलता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, एक्सक्यूडेशन के अंदर तो होता है वो ब्लीडिंग वगैरह की तरह, अरे ब्लीडिंग कह रहा हूँ, कहाँ गया आपका, यहाँ पे ये बॉडीली फ्लूइड होता है जो कि बाहर निकल के आता है, तो वैसे ही जो है यहाँ पे हाइड्रोथॉट से क्या होता है, एक्सुडेशन होता है, उस फ्लूइड का नाम है वाटर, वाटर का एक्सुडेशन होता है। क्यूटिकल क्या है? ये वाटर इम्पर्वियस प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कवर करती है एपिडर्मल सेल को, पत्तियों के, और दूसरे अदर पार्ट को, और लिमिट करती है वाटर लॉस की, ज्यादा वाटर लॉस ना हो। सेकंड है आपका डिस्टिंग्विश करना है आपको, और डिस्टिंग्विश किसके किसके बीच में करना है, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के बीच में करना है। अब देखो लेंटिकल्स या कह लो या लेंटिसल्स, तो स्टोमेटा और इनके बीच में क्या डिफरेंस है कि स्टोमेटा माइन्यूट ओपनिंग होते हैं, मेनली प्रेजेंट होते हैं पत्तियों पे, और ये जो लेंटिकल्स होते हैं ना, ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये वुडी स्टेम जो होता है उसके बार्क पे यानी उसके छिलकों पे मिलते हैं। स्टोमेटा जो है ओपन होता है, क्लोज होता है, जबकि बात करें लेंटिकल्स की तो ये हमेशा जो है खुले ही रहते हैं, ठीक है, लेंटिसल्स। अब दीज आर लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ, ये लोअर सरफेस पे होते हैं डाइकॉट लीफ के, और दोनों अपर लोअर पे होते हैं मोनोकॉट पत्ता के। और यही लेंटिसल्स की बात करें तो ये लोकेटेड होते हैं स्टेम्स पे, कहाँ पे, स्टेम्स पे लोकेटेड होते हैं यहाँ के। फिर नेक्स्ट है आपका दे लूज वाटर वेपर एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड हिस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे वाटर लॉस होता है और इस प्रोसेस को, इस तरीके को बोलते हैं हिस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यहाँ भी वाटर वेपर की तरह लॉस होता है, लेकिन इसको कहते हैं लेंटिकुलर या लेंटिसुलर, लेंटिसुलर नहीं लेंटिकुलर ही होगा ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है गटेशन और ब्लीडिंग के बीच में आपको फर्क बताना है, ठीक है। तो क्या फर्क है गटेशन और ब्लीडिंग के बीच में? गटेशन रिमूवल होता है एक्सेस वाटर का, ज्यादा पानी निकल के बाहर जाता है प्लांट से, बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर बिल्ड अप इन द प्लांट, क्योंकि एक्सेस वाटर हो गया है प्लांट में। ब्लीडिंग क्या है? ये रिमूवल है वाटर का, ये भी रिमूवल है फ्रॉम द प्लांट, लेकिन ये कब होता है, बिकॉज ऑफ इंजरी, इंजरी के टाइम पे, है ना, कहीं कट वट गया तब पौधे को। वाटर स्केप फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यहाँ जो गटेशन में है ना, पानी स्केप करता है, बाहर निकलता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से, जिसको हाइडाथॉड बोलते हैं। और ब्लीडिंग क्या है कि वाटर स्केप करता है फॉर्म ऑफ सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, यहाँ पे इंजर्ड पार्ट से पानी स्केप करता है ब्लीडिंग में। ये पत्तों के किनारों पे होता है और ये कट पे होता है, जहाँ पे कट लगा हो प्लांट के ऊपर।
अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के बीच में फर्क बताना है। तो ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वेयर एज इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन स्लो होता है और इवेपोरेशन फास्ट होता है। ट्रांसपिरेशन लिविंग टिश्यूज से होता है और इसमें इवेपोरेशन में जो है ये इन्वॉल्व करता है नॉन लिविंग मैटर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है इसमें वाटर लॉस होता है प्लांट सेल से, और इसमें जो है ना इवेपोरेशन है प्लांट के सरफेस के ऊपर से पानी लॉस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सपोज यू हैव अ स्मॉल रोज प्लांट, अगर छोटा सा तुम्हारे पास गुलाब का पौधा है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन इन इट, इसमें तुम ट्रांसपिरेशन कैसे वो डिमोन्स्ट्रेट करोगे, दिखाओगे। Take the small potted rose plant and cover it with a transparent polythene bag. Tie its mouth around the base of its stem. Leave the plant in sunlight for an hour or two. एक छोटा सा हम लोग गमले में पौधा ले लेंगे गुलाब के फूल का, और उसको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल सादे प्लास्टिक से बांध देंगे ऊपर से तने तक। फिर उस गमले को हम धूप में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। Drops of water will soon appear on the inner side of the bag due to saturation of water vapor given out by the leaves. A similar empty polythene bag with mouth tied and kept in sunlight will show no drop of water. This is the control to show that plant inspire water in form of water vapor. If tested, अगर टेस्ट किया जाए with dry cobalt chloride paper, the drops will confirmed as the water only. अब यहाँ पे देखोगे आप, जब 1-2 घंटे आपने ऊपर छोड़ दिया तो फिर देखोगे कि जो प्लास्टिक आपने लगाई हुई है, पॉलीथीन लगाई हुई है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट दिख रहे हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि वाटर ड्रॉपलेट पहले से रहे होंगे, तो उस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक दूसरा पॉलीथीन ऐसे ही आप बांध के रख दो धूप के अंदर, उसमें आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं दिखेगा। अच्छा, जो मॉइस्चर उसके अंदर दिख रहा है, उसको जो ड्रॉपलेट है उसको कैसे कंफर्म करोगे, तो आप क्या ले लोगे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ले लोगे जो कि ब्लू रहता है ड्राई में, और जैसे ही उसके ऊपर वाटर पड़ता है, मॉइस्चर पड़ेगा, वैसे ही वो अपना कलर पिंक कर लेता है। What is lenticular transpiration? Mention one major difference between lenticular transpiration और stomatal transpiration. ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता क्या है, और एक आपको डिफरेंस बताना है लेंटिकुलर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन जो लेंटिसल्स तो होता है, यानी माइन्यूट ओपनिंग जो होती हैं सरफेस पे पुराने स्टेम्स के तनों के, उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। Stomatal transpiration is controlled by plant by altering the size of stoma. स्टोमा का साइज कम बड़ा कर लिया जाता है इसकी प्लांट के द्वारा, जिससे कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है कि अल्टर हो जाता, वो कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। Whereas this does not happen in case of lenticular transpiration, लेकिन ये चीज ना लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में नहीं होती कि कंट्रोल्ड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि दिस इज बिकॉज लेंटिसल्स नेवर क्लोज बट रिमेन ओपन एट ऑल टाइम, क्योंकि जो लेंटिसल्स होते हैं, लेंटिकल्स, ये कभी जो है कि बंद नहीं होते, हमेशा ओपन रहते हैं। अमाउंट ऑफ स्टोमल ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर may sometime be seen along the margin of the leaf of a banana plant. बूंदे दिखती हैं किसकी, पानी की, बनाना प्लांट के मार्जिन से, है ना, पत्तियों से। ग्रोइंग इन वेट सॉइल, नम मिट्टी में है, मॉर्निंग में दिखने को मिलेगा। आर दिस ड्यू ड्रॉप, क्या ये ओस की बूंदे हैं? कमेंट योर आंसर। नो, दे आर नॉट ड्यू ड्रॉप, पहले तो ये ओस की बूंदे नहीं है। दिस इज वाटर गिवन आउट बाय द प्लांट बॉडी, ये वो वाटर है जो कि प्लांट बॉडी से ही निकला है थ्रू कटेशन, कटेशन से। सिंस बनाना प्लांट इज ग्रोइंग इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट, बनाना ग्रो होता है ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, तो ट्रांसपिरेशन हैम्पर्ड होता है, यानी बाधित होता है। बट द रूट कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, लेकिन रूट क्या करेगा भाई, उसका तो काम है, वो तो प्लांट क्या करेगा, रूट अपना पानी लेता रहेगा सॉइल से। दिस बिल्ड अप अ ह्यूज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वजह से पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर, एंड फोर्सेस आउट द एक्सेस वाटर, और जो एक्सेस वाटर है ना वो फोर्स आउट होता है, और वो कहाँ से होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से, हाइडाथॉट से, विच आर पोर्स, ये छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं टिप्स ऑफ वेन्स पे, पत्तियों के। दिस ऑब्जर्व स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग, और ये सुबह देखने को आपको मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कैसे अफेक्ट होता है ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द डे। द स्टोमेटा आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सुबह के वक्त में स्टोमेटा ओपन रहता है ताकि अंदर डिफ्यूजन हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और रात में एट नाइट दे आर क्लोज्ड, और रात में ये बंद हो जाते हैं। Hence more transpiration occur during the day, इसीलिए दिन में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, जब बदली वाला मौसम रहता है, बादल रहते हैं आसमान में, द स्टोमेटा आर पार्शियली क्लोज्ड, स्टोमेटा थोड़ा क्लोज रहता है, थोड़ा ओपन रहता है, एंड ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस। तो यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतने ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर, इन पे कैसे डिपेंड करता है। When air is humid, it can't receive very less water. It can receive very less water vapor. जब हवा ह्यूमिड है तो वो रिसीव करती है बहुत कम वाटर वेपर। दस हाई ह्यूमिडिटी जो है उससे जो है रिड्यूस हो जाता है आउटवर्ड डिफ्यूजन का इंटरनल वाटर वेपर का अक्रॉस स्टोमेटा, देयर बाई रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब बाहर पहले ही से बहुत ज्यादा नमी है, तो ऐसे में जो है आउटवर्ड डिफ्यूजन कम हो जाएगा, है ना, स्टोमेटा के थ्रू, तो इसकी वजह से आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर, तो ट्रांसपिरेशन रेट गो अप एज द टेम्परेचर गोज अप, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन व्हेन द एयर इज वार्मर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर सनलाइट एंड द वार्मर एयर मासेस। अब देखो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट ना काफी हद तक बढ़ जाएगा। कब हो जाएगा, जब हवाएं ज्यादा चल रही होंगी और बाहर धूप भी ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्गर सनलाइट है तो वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी। अब ये आपका स्ट्रक्चर्ड या स्केल टाइप है एप्लीकेशन। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी, ये 4 पत्तियां हैं जो बांध के रखी गई हैं। लीफ ए को ग्रीस से लगाया गया है ऊपर नीचे दोनों तरफ। लीफ बी में जो है ग्रीस लगाया गया सिर्फ नीचे की तरफ, और सी को जो है कोट किया गया है ग्रीस से ऊपर की तरफ, और डी पे कोई ग्रीसिंग नहीं की हुई है। चारों को 24 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। याद रखना, दोनों तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और ये थोड़ा सा भी ग्रीसिंग नहीं है। तो होगा क्या, देखो, विच लीफ ड्राइज फर्स्ट, कौन सी इसमें पत्ती है जो पहले सूखेगी। तो सबसे पहले जो पत्ती सूखेगी वो है लीफ डी। लीफ डी इसलिए सूखेगी बिकॉज नो ग्रीसिंग ऑन आइदर सरफेस, किसी सरफेस पे हमने ग्रीसिंग नहीं की थी डी वाले में। because it would lose water from both surfaces, that is it would lose maximum quantity of water। तो जितना ज्यादा पानी लूज कर जाएगा उतना ही जल्दी ये सूख जाएगा। नेक्स्ट, विच लीफ ड्राइज लास्ट, सबसे आखिरी में कौन सी सूखेगी, तो लीफ ए विच वॉज कोटेड विथ ग्रीस, जिसको आपने ग्रीस के साथ कोट किया है ना, वो सबसे लास्ट में सूखेगी दोनों साइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रीसिंग से प्रिवेंट हो जाएगा, इवेपोरेशन नहीं होगा वाटर का, और ट्रांसपिरेशन ऑकर करेगा स्टोमेटा से विच आर प्रेजेंट मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ से आपने उसको ग्रीसिंग कर दी है, तो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। Given below is the diagram of an apparatus used to study a particular phenomenon in the plants। अब यहाँ पे देखो ये एयर बबल है, यहाँ एयर टाइट कंटेनर और रिजर्वायर पानी के लिए लगाया हुआ है। देखो ये है क्या, तो ये आपका गैनॉक्स पोटोमीटर है। एपेरेचस का नाम क्या है, गैनॉक्स पोटोमीटर। क्यों इस्तेमाल हुआ है, व्हाई इज इट यूज्ड फॉर, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए कि कितना पानी जो है प्लांट ले रहा है रिस्पायर करने में, यानी कितना रेस्पिरेशन के वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का लॉस हो रहा है। व्हाट इज द रोल प्लेड बाय एयर बबल इन दिस एक्सपेरिमेंट, एयर बबल क्या रोल प्ले कर रहा है, तो मूवमेंट एयर बबल का और उसका पोजीशन कैपिलरी ट्यूब में इंडिकेट करेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, कि कितना वॉल्यूम वाटर का लॉस हुआ है एक गिवन टाइम पीरियड में। व्हाट इज द यूज ऑफ रिजर्वायर, वो जो पानी भर के रखा हुआ है ऊपर, उस रिजर्वायर का क्या यूज है, तो वाटर इन द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर में वाटर है उसको रिलीज किया जाएगा इनटू कैपिलरी ट्यूब बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक से जहां बंद है वहां से अलाउ कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जो एयर बबल है ना, फिर वो वापस रिस्टोर बैक हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो इसके लिए रिजर्वायर का यूज है। व्हाट हैपेंस टू द मूवमेंट ऑफ एयर बबल, जो एयर बबल डायग्राम में दिख रहा था, उसका क्या होगा, मूवमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर उस पूरे
एपर्चर्स को, गेनोम्स वाले को हम लोग रख देंगे डार्क में, सनलाइट में या फिर पंखे के सामने। हर एक में रीजन बताना है। अगर हम लोग एपेरेचर्स को कीप कर देंगे यानी रख देंगे डार्क में, देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन एज द स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। रात के अंधेरे में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। एज अ रिजल्ट देयर वुड बी नो मूवमेंट ऑफ एयर बबल एंड इट वुड रिमेन स्टेबल। जहां पे वो बबल था वो बबल वहीं रह जाएगा, कोई मूवमेंट बबल में नहीं दिखाई देगा। Second one, in sunlight. If the apparatus is kept in bright sunlight, the rate of transpiration will be more. जैसे ही धूप में रखोगे ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। As a result, the movement of air bubble would be a larger since there will be more loss of water due to transpiration. ज्यादा तेजी के साथ ज्यादा मूवमेंट होगा बबल का, ज्यादा बबल मूव कर जाएगा क्योंकि ज्यादा तेजी के साथ ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इफ द apparatus is kept इन फ्रंट ऑफ अ फैन, अगर पंखे के सामने रख दिया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फिर से बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑफ एयर बबल वुड बी लार्जर। तो इस केस में भी लार्जर मूवमेंट होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा एयर बबल का, सिंस क्योंकि देयर वुड बी मोर लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ज्यादा पानी लॉस होगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड और एयर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अहेड इज द डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डायग्राम है और स्टडी करना है प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। स्टडी द सेम, और इसको देखना है आपको और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को। नेम द कलर ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर ब्लू होता है, जब ये नमी पाता है तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। Is the experimental leaf a monocot or a dicot? Give a reason to support your answer. ये monocot leaf है या dicot? तो the experimental leaf, as it shows reticulate venation, and there are more number of stomatal opening on the under surface of a dicot leaf. Hence transpiration is more and can easily be observed. तो यहाँ पे ये डाइकॉट लीफ है, और ऐसा क्यों है क्योंकि ये शो करता है रेटिकुलेट वेनेशन, और यहाँ पे ज्यादा स्टोमेटल ओपनिंग है अंडर सरफेस पे, डाइकॉट लीफ के ही अंडर सरफेस से ज्यादा होता है, तो हेंस ट्रांसपिरेशन इसकी वजह से जो है आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट में जो पत्ती हमने ली है ये कौन सी है, ये एक डाइकॉट लीफ है। वाई आर ग्लास स्लाइड प्लेस्ड ओवर द ड्राई क्लोराइड पेपर। ग्लास स्लाइड को क्यों लगा के रखा है आपने ड्राई कोबाल्ट पेपर पे, तो ग्लास स्लाइड को इसलिए प्लेस किया है सो एज टू रिटेन द स्ट्रिप इन देयर पोजीशन, ताकि जो स्ट्रिप है ना वो पोजीशन में रहे। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर व्हाट चेंज इफ एनी वुड डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर प्लेस्ड ऑन द डोर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ? गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आधे घंटे बाद क्या बदलाव तुम अपेक्षा कर रहे हो कि क्या बदलाव आएगा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में, जो कि आपने डोर्सल और वेंट्रल साइड पे पत्ती के रखा हुआ है? इसके लिए रीजन भी देना है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑन डोर्सल साइड विल टर्न पिंक और टर्न्स पिंक इन अ मच लॉन्गर टाइम while the one on ventral side will turn more pink। तो वेंट्रल साइड वाला जल्दी गुलाबी हो जाएगा, डोर्सल साइड वाला थोड़ा टाइम लेगा। दिस ऑकर बिकॉज वेंट्रल सरफेस के पास ज्यादा, जो वेंट्रल सरफेस है ना नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमेटा होंगे एज कम्पेयर टू डोर्सल सरफेस, तो इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है वेंट्रल साइड में देन डोर्सल साइड। तो यही बदलाव होगा कि भाई वो पिंक हो जाएगा, वेंट्रल साइड में जो है कि जल्दी होगा जबकि डोर्सल साइड में थोड़ा देर लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कि एन आउटलाइन, ये देखो आउटलाइन ए बनाया हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है और ये रूट के पास सी है। ट्री शो किया गया है डायग्राम में, स्टडी द सेम, इसको देखना है और आपको जवाब देने हैं। नेम एंड डिफाइन द फिनोमिना। देखो ये ए क्या हो रहा है, बाहर क्या निकलेगा पत्तियों से, तो ट्रांसपिरेशन, और इस फिनोमिना को डिफाइन करना है। ये इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का फ्रॉम द एरियल पार्ट से, यानी एरियल मतलब अपर पार्ट से प्लांट के, यानी कि लीफ से स्टेम से। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस मेंशन्ड ए फॉर द प्लांट। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा होता है, तो फायदा यह है कि कूलिंग इफेक्ट, सक्शन फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। व्हाट डू द डायरेक्शन ऑफ एरोज बी एंड सी इंडिकेट। बी और सी क्या डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं और नेम करना है फिनोमेनन को। एरो बी इंडिकेट करता है वाटर पासिंग अप द ट्रंक, की पास कर रहा है ट्रंक से ऊपर की तरफ, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एसेंट ऑफ सैप।
एरो से इंडिकेट करता है वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है बाय रूट के द्वारा फ्रॉम द सॉइल एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एन ओपेन स्टोमेटा। तो ये रहा ओपेन स्टोमेटा, आप अपनी बुक से भी देख के बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन एक्सपेरिमेंट the figure given below represent an experimental setup with a weighing machine। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है और साथ में वेइंग मशीन है, देख रहे हो बैलेंस करके रखा हुआ है, वेइंग मशीन है वजन नापने के लिए। तो डिमोन्स्ट्रेट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ताकि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, डिमोन्स्ट्रेट कर सके, प्रूव कर सके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट, इसको जो है ना काफी तेज धूप में रख दिया गया। स्टडी द फॉर डायग्राम, डायग्राम को देखना है, स्टडी करना है और फॉलोइंग क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना प्लांट, वो पौधा है एक छोटा सा और यहाँ पे सिर्फ ऑयल रखा हुआ है और वाटर है। नेम द प्रोसेस इंटेंडेड फॉर स्टडी, क्या मतलब कौन सा प्रोसेस पढ़ने के लिए है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ट्रांसपिरेशन के लिए है। डिफाइन द प्रोसेस, तो डिफाइन क्या करना है कि ट्रांसपोरेशन इज प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये वो प्रोसेस है जिससे कि वाटर लॉस होता है प्लांट के अपर पार्ट से इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। When the weight of test tube A and B is taken before and after experiment, what changes is observed। देखो एक्सपेरिमेंट से पहले तुमने वजन किया, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद तुमने वजन किया, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंजेस, क्या बदलाव तुम ऑब्जर्व करने वाले हो। Weight of the test tube A before the experiment was more than its weight after the experiment, क्योंकि पहले वाले A में हमने पौधा रखा हुआ है, बिकॉज वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, तो इसीलिए वेट ए वाले का चेंज होगा। वेट ऑफ टेस्ट ट्यूब बी रिमेन सेम, वो वैसा ही रह जाएगा क्योंकि कोई लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा टेस्ट ट्यूब बी में, क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑयल भी लगा दिया है, ताकि ऑयल भी डाल दिया है ताकि कोई इवेपोरेशन से लॉस ना हो पाए। What is the purpose of keeping the test tube B in experimental setup? B को रखा क्यों है? B is used here as control, एक नियंत्रित एक्सपेरिमेंट के लिए कि हाँ भाई एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा है। This makes the observation of the change in test tube A easy, इससे जो ऑब्जर्वेशन है टेस्ट ट्यूब A का वो आराम से हो जाएगा। कैसे, जैसे कि दोनों में हमने बराबर पानी ली थी तो A में पानी चेंज हो रहा है और B में कोई ऐसा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, तो एज अ कंट्रोल हमने B को लिया। What is the purpose of putting oil in the test tube? ऑयल इसलिए रखा ताकि इवेपोरेशन सरफेस से ना हो। क्वेश्चन नंबर 6। An apparatus as shown below was set up to investigate a physiological process in plant। प्लांट के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। सेटअप वॉज केप्ट इन सनलाइट फॉर 2 आवर, धूप में 2 घंटे रखा गया। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेयर देन सीन इनसाइड द बेल जार, और बेल जार के अंदर फिर ड्रॉपलेट दिखाई दिए वाटर के। सवालों के जवाब देने, कौन सा प्रोसेस स्टडी हो रहा है, तो दैट इज ट्रांसपिरेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस, ये तो पहले भी किया, बार बार कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जिससे वाटर लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से, अपर पार्ट से प्लांट के। वाई वॉज द पॉट कवर्ड विद अ प्लास्टिक शीट, पॉट को प्लास्टिक शीट से क्यों ढका गया है, इसलिए ढका गया है ताकि प्रिवेंट हो पाए इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। सजेस्ट अ सुटेबल कंट्रोल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, एक एम्प्टी पॉलिथीन बैग भी हम लोग जो है कि टाई करते सकते रख सकते हैं बगल में। मेंशन 2 वेज इन विच द प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू प्लांट, जो प्रोसेस यानी ट्रांसपिरेशन कैसे बेनिफिशियल है, तो सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल, और इसके अलावा ये हेल्प करता है कूल करने में प्लांट को हॉट वेदर डे पे। लिस्ट 3 एडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस द अबव मेंशन प्रोसेस, प्लांट क्या एडेप्टेशन करते हैं अपने अंदर ताकि ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो सके। ट्रांसपिरेशन डिक्रीज भी करते हैं वो, क्यों, सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा तो करेंगे, तो वो मॉडिफाई कर लेते हैं अपने पत्तियों को स्पाइंस में यानी कि कांटों में, एज इन कैक्टस और या फिर जो है निडल एज इन पाइंस वगैरह में मिलता है, तो पत्तियों की जगह कांटे हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। मे बी संकन इन पिट्स, लीव्स में बी फोल्डेड और रोल्ड अप, तो और पत्तियां जो है सिकुड़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7। The apparatus shows in the following diagram is Carrio's spoutometer designed to demonstrate unequal transpiration from the two surface।
दो सरफेस देख रहे हो, ऊपर का सरफेस, नीचे ये क्या सरफेस, ये डॉर्सिवेंट्रल लीफ में से दोनों प्रोसेस वो अपर और नीचे दोनों अलग अलग तरीके से ट्रांसपिरेशन होगा। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है हमको, अनइक्वल दिखाना है कि अनइक्वल ट्रांसपिरेशन होता है। बिफोर कीपिंग द लीफ इन बिटवीन द कप्स, इसके बीच में रखने से पहले एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट इन टू स्मॉल वायल्स, दो छोटे छोटे वायल्स में दिख रहा हो, एक यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, एक यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है ना, इनको वेट किया गया और प्लेस किया गया दोनों कप्स के अंदर। द एंड ऑफ द कप्स वेयर क्लोज्ड विद द कॉर्क, कॉर्क के साथ देखो यहाँ बंद कर दिया गया, यहाँ भी कॉर्क के साथ बंद कर दिया गया। थ्रू विच टू मरकरी मैनोमीटर वेयर कनेक्टेड, दो मरकरी मैनोमीटर दिख रहा है, एक ये मरकरी मैनोमीटर है, एक ये मरकरी मैनोमीटर है, इसको कनेक्ट किया गया। आफ्टर फ्यू आवर्स कैल्शियम क्लोराइड वेल वेल टेकन आउट, और ये जो कैल्शियम क्लोराइड वायल्स है ना, इनको बाहर निकाला गया। कब? कुछ घंटों बाद। एंड वेट अगेन, और फिर से दोबारा वेट किया गया। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग कैल्शियम क्लोराइड वायल्स इनसाइड द कैप, तो इसको रखने की क्या जरूरत है कैल्शियम क्लोराइड वायल्स को? ये देखो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर एंड वाटर, अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो वायल्स हैं कप के अंदर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर रखा गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ मैनोमीटर, मैनोमीटर का इस्तेमाल करने की क्या वजह है? तो मैनोमीटर को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए प्रेशर। इससे क्या मेजर करते हैं हम लोग? इससे हम लोग जो है मेजर करते हैं प्रेशर। देखो यहाँ वाले में ना, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, इसके अंदर का जो है ना, ये मॉइस्चर जो कप के अंदर रहा होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। फिर इसके बाद है बी वाला, कहाँ चला गया? ए है तो अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग, पर्पस तो यही था, पर्पस के लिए था कि उसको हटा दिया गया बी वाला। आफ्टर फ्यू आवर्स, अच्छा ये रहा, आफ्टर फ्यू आवर्स कैल्शियम क्लोराइड वेल वेल टेकन आउट एंड वेट अगेन। तो यहाँ पे आपको है विल यू एक्सपेक्ट एनी डिफरेंस, यहाँ पे बी वाला मैंने नहीं लिखा, तो वो डिफरेंस के लिए है कैल्शियम क्लोराइड या हाइड्रोस्कोपिक अब्सॉर्ब करेगा। चलो देखते हैं। नेक्स्ट बी वाला यहाँ पे मिस आउट है, बी वाले के लिए आंसर यही होगा। सी वाला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ मैनोमीटर, तो मैनोमीटर जो है ना प्रेशर मेजर करता है। तो इन ऑर्डर टू मेजर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, की फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन वन ऑफ द क्लोज्ड एंड, तो एक क्लोज्ड एंड पे जो है कि उसको अलाउ किया जाता है कि वो क्या करे, प्रेशर एक्सर्ट करे। अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट में जो लिक्विड है मैनोमीटर में वो डिस्प्लेस होगा, और अमाउंट जो होगा उतना ही लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का क्या करेंगे हम, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है? तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर जो है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो मैनोमीटर का यूज क्या हो गया, तो समझ में आ गया। तो मैनोमीटर का बस इतना भी लिख सकते हो आप कि इसको यूज किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ बी वाला छूट गया है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कैल्शियम क्लोराइड का, तो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि जब कुछ घंटों बाद, यही वाला क्वेश्चन कि कैल्शियम क्लोराइड को आप जब जो है निकालोगे तो क्या जो है कि डिफरेंस मिलेगा वेट में। तो यहाँ पे जो है कि वेट में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है ना एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर जो कि गिवन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, तो उसकी वजह से जो है कि ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका जो यहाँ पे वेट है वो डिफर करेगा। ठीक है, तो दोनों का सेम अमाउंट का ही लिया गया था, लेकिन दोनों का वेट अलग अलग होगा। तो जिसका वेट ज्यादा होगा मतलब उस साइड से ज्यादा ट्रांसपिरेशन हुआ है, वेयर यानी कि नीचे वाली की तरफ से ज्यादा मिलेगा और ऊपर वाली की तरफ से कम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और हर एक बच्चे तक पहुंचाओ जिसको भी ज़रूरत हो। ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा जो है कि आपके लिए ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।